Hello dear students, again welcome to my class. Your English teacher is here. Guys, as you can see, this is the part 7. So today I will continue the remaining part of the chapter, The Fight, which has been taken from class 8th English. Dear students, in this part, we will come to know how the fight of two unknown boys will turn into a friendly way, and they throw challenges and counter challenges at each other, but at the last, the best solution they realize not in fighting each other but fighting together for something. So let's continue our segment here. I hope you all have taken out your books. If you have not yet, please make hurry. The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface. बच्चों, पार्ट 6 की एंडिंग में हमने जाना था कि किस तरीके से जब नाइफ शॉट या नाइफ टाइप डाइविंग रणजी के द्वारा की गई थी, तो इसको देख करके जो वॉरियर बॉय था वो कितना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, एंड ही कंटिन्यू आस्क्ड रणजी टू प्लीज़ टीच हिम सच शॉट. रणजी को बार बार वो जो वॉरियर था वो फोर्स करने लगता है कि तुम भी मुझे इस तरीके की डाइविंग सिखा दो. अब क्या होता है देखते हैं. द वॉरियर मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल. जो वॉरियर था, अननोन बॉय था, उसने पूल की सरफेस, इट मीन्स जो तली थी, वहाँ तक गोता लगाने का पूरा प्रयत्न किया, और उसने सोचा कि वह वास्तव में सीधे नीचे तक पहुँच गया है, जबकि वो क्या कर रहा था. दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स remained above द सरफेस. लेकिन बार बार सिखाने के बाद भी जब वो ऊपर आकर देखता है तो उसने क्या पाया कि वो पूल की तली तक या सतह तक नहीं गया है, बल्कि वो बदक की तरह उसकी सतह पर ऊपर की ओर तैर रहा है. तो देखिए अब रणजी उसे किस तरीके से ट्रिक सिखाता है. रणजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम. लेकिन रणजी ने उसकी इस तरीके की गलत डाइव को देखकर भी एनकरेज नहीं हुआ और ना ही उसे एनकरेज किया. इट वॉज नॉट बैड ही सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. रणजी ने क्या बोला कि तुमने डाइव उतनी बुरी नहीं लगाई, बट यू नीड सम प्रैक्टिस. तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है. विल यू टीच मी आज दिस एनिमी. हिज एनिमी, किसके लिए एनिमी वर्ड यूज हुआ है गाइस. एनिमी इज स्टैंड फॉर द वॉरियर. जो वॉरियर बॉय है उसके लिए एनिमी वर्ड का यूज हुआ है. और उसने क्या पूछा रणजी से, विल यू टीच मी दैट डाइव. क्या तुम मुझे वो डाइव सिखाओगे. इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू. उसने क्या कहा रणजी ने, इफ़ यू लाइक, इफ़ यू आर डिज़ायरेबल, यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो मैं तुम्हें ये डाइव सिखा दूंगा. यू मस्ट टीच मी. इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू. विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी. अब देखिए, अब तक दोनों के बीच में लड़ाई किस बात को लेकर की थी कि ये पूल मेरा है, इस पर अधिकार सिर्फ मेरा है. सो आई विल स्विम हियर, नो नीड टू कम फ्रॉम टुमारो. क्या बोला करता था वॉरियर कि ये पूल मेरा है, यहाँ सीखने का, तैरने का, आराम करने का अधिकार सिर्फ मेरा है, कल से तुम यहाँ पर मत आना. लेकिन रणजी की डाइविंग और स्विमिंग स्किल देखने के बाद जो वॉरियर है उसने विनम्रता से झुकते हुए क्या कहा, यू विल टीच मी. इफ़ यू विल नॉट टीच मी आई विल बीट यू. उसने प्यार से, हंसी मजाक से क्या कहा कि यदि तुम मुझे सिखाओगे, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, तो तुम मुझे ज़रूर सिखाओगे, और यदि तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें मारूंगा या मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा. आई विल बीट यू. विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी. उसने क्या ऑफर किया, क्या तुम रोज आकर यहाँ मुझे सिखा सकते हो जिस तरीके से तुम तैरते हो. इफ़ यू लाइक सेड रणजी. अगेन रणजी ने कहा कि ठीक है, यदि तुम चाहो तो. दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक. अब दोनों पानी से बाहर निकल कर आ जाते हैं पूल से, एंड दे लाइट देमसेल्फ एन अ स्मूथ रॉक. एक चिकनी चट्टान पर दोनों साथ में बैठ जाते हैं. चलिए देखते हैं दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं नहीं. माई नेम इज सूरज, said the warrior. Now guys, you will come to know the name of another boy was सूरज. क्या कहा, उस वॉरियर बॉय का नाम क्या था, सूरज. व्हाट्स योर, इट इज रणजी.
रणजी। इस तरीके से दोनों में वार्तालाप होता है कि मेरा नाम रणजी है, मेरा नाम सूरज है। चलिए आगे देखते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट, asked Suraj, bending his arms so that a ball of muscle stood up, stretching the white of his flesh. देखिए अब अपने मसल्स दिखाते हुए, अपने डोले दिखाते हुए रणजी को क्या बोलता है सूरज कि देखो मैं शक्तिशाली हूँ। और ऐसा करते हुए उसने अपने आर्म को मोड़ते हुए अपने पास की आर्म्स में एक जो मसल्स फैट बन जाता है उसको दिखाते हुए ऐसा लगा था जैसे वहाँ पर एक गेंद किसी ने रख दी हो मसल्स की, तो वो बाहर आ जाती है। तो उसका प्रदर्शन करते हुए वो अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बताता है। यू आर स्ट्रांग सेड रणजी, यू आर अ रियल पहलवान। अब रणजी ने उसके मसल्स देखते हुए क्या कहा, तुम वाकई में स्ट्रांग हो, लेकिन और तुम सच में क्या हो, एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर सेड सूरज, स्लैपिंग हिज थाइस। और रणजी ने सूरज ने यहाँ पर क्या कहा कि एक दिन मैं पूरा वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। किस चीज़ का? कुश्ती का चैंपियन बनूंगा। और ऐसा कहते हुए उसने अपनी जांग पर ताल ठोकते हुए हाथ के प्रभाव से बोला। विद शॉक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड्स ही लुक्ड क्रिटिकली एट रणजीज हार्ड थिन बॉडी, यू आर क्वाइट स्ट्रांग योरसेल्फ। अब यहाँ पर रणजी को देखते हुए उसने क्या कहा कि तुम स्वयं भी काफ़ी मजबूत हो, है ना। ही कंसीडेड मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्टेड। बट यूर टू बॉनी मीन्स तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, दुबले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ। उसने क्या कहा सूरज ने कि तुम थोड़े दुबले हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी। उसने क्या बोला कि तुम मेरे साथ अपना भोजन किया करो, मेरे जैसा खाया पिया करो, मेरे साथ आया करो, मैं भी तुम्हें खिलाकर तगड़ा कर दूंगा। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे। उसने क्या कहा कि मैं 1 शेर, इट मीन्स कम से कम 1 से 2 लीटर दूध डेली पीता हूँ। वी हैव गॉट अवर ओन काऊ, हमारे पास क्या है, हमारी खुद की गाय है। देखिए बच्चों किस तरीके से इनकी जो फाइटिंग मोमेंट था वो एक फ्रेंडली वे में चेंज होने लगा कि इस पूल को लेकर पहले जो लड़ा करते थे वो बाद में एक दूसरे से इतना फ्रेंडली होकर बात कर रहे हैं कि कल से मेरे पास आया करो, मेरे साथ बैठा करो, आई विल टीच यू सम ट्रिक्स हाउ टू बिल्ड अप योर बॉडी, हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर मसल्स, अपने मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना। तो ये सारा कन्वर्सेशन इनके बीच में चलने लगता है। चलिए लेट्स टर्न द पेज एंड कम टू नो व्हाट हैपेंड एट द लास्ट।